नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और आपका मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हैं, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे HPU बीएड काउंसलिंग 2021 की, नोटिस की, काउंसलिंग की, रजिस्ट्रेशन की, चॉइस फिलिंग की, सीट अलॉटमेंट की और फ़ी पेमेंट की। इन सभी चीज़ों पे, सभी बातों पे हम आज आप बात करेंगे। बीएड की काउंसलिंग से रिलेटेड ये वीडियो होने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है कि किस तरीके से आपको काउंसलिंग भरनी है, रजिस्ट्रेशन करना है काउंसलिंग के लिए, चॉइस कैसे भरनी है कॉलेज के लिए, सीट अलॉटमेंट प्रोसेस क्या होता है और उसके बाद फ़ी पेमेंट कैसी होती है। तो इन सारी बातों में, सारे मुद्दों पे आज हम बात करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है वीडियो बीएड कैंडिडेट्स के लिए, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा। चैनल पे अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके बताइएगा भी। और अगर आपको अच्छा लगता है, आपको लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, समय ना वेस्ट करते हुए सीधा मुद्दे की बात करते हैं, सीधा वीडियो की शुरुआत करते हैं। HPU BEd Counseling 2021. Himachal Pradesh University HPU conducts the HPU BEd 2021 counseling in online mode. The details regarding the same are notified on the official website, that is hpuniv.ac.in और admissions.hpushimla.in। तो मतलब वही है कि HPU कंडक्ट करवाएगा, ऑनलाइन मोड में कंडक्ट करवाएगा जो HPU BEd 2021 की काउंसलिंग है। उसकी डिटेल आपको नोटिफाई कर दी जाएगी HPU की ऑफिशियल वेबसाइट पे। The centralized counseling process is held by the counseling committee constituted by the Vice Chancellor of Himachal Pradesh University, Shimla. The candidates are allotted seats in the order of merit in HPU BEd examination. तो वो जो कमेटी होगी उसे वाइस चांसलर ही डिक्लेयर करेंगे HPU यूनिवर्सिटी के, और आपको जो सीट्स अलॉट होंगी वो आपकी मेरिट बेस पे होंगी। ठीक है जी। उसके बाद द काउंसलिंग प्रोसेस इंक्लूड्स रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, सीट अलॉटमेंट एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो जो आपकी काउंसलिंग प्रोसेस होगी उसमें सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद चॉइस फिलिंग होगी एंड देन सीट अलॉटमेंट होगा और उसके बाद आपको एडमिशन करवाने के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इन्हीं चीज़ों में बात करेंगे। तो चलिए आगे चेक करते हैं। Candidates have to compete against their own categories, sub-categories in the HPU BEd Counseling 2021। तो मतलब वही है कि कैंडिडेट्स को अपनी कैटेगरीज या अपनी सब कैटेगरीज के अगेंस्ट ही सीट मिलेगी, अगेंस्ट ही कम्पीट करना पड़ेगा। वो दूसरी कोई कैटेगरी नहीं भर सकते। जो आपने फॉर्म में कैटेगरी भरी हुई है वो ही आप काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन फॉर्म में भरेंगे। उसके बाद फॉर इंस्टांस इफ द एप्लीकेंट आर सिलेक्टेड ऑन द वर्च्यू ऑफ देयर जनरल मेरिट देन दे शैल नॉट एग्जॉस्ट द सीट्स रिजर्व्ड फॉर द अदर कंसर्न्ड कैटेगरीज। तो वही बात है कि अगर आपका जो एडमिशन है वो जनरल मेरिट में होता है, मतलब अगर आपके इतने मार्क्स हैं जो जनरल मेरिट वाले मार्क्स हैं, तो फिर आपको जो सीट्स है वो जनरल कैटेगरी में मिलेगी। आपको अपनी सब कैटेगरी या कैटेगरी में सीट नहीं मिलेगी, क्योंकि वो जो उनका कोटा है ना वो पूरा होना चाहिए उनके पास, है ना, उसको आप नहीं फिल कर सकते ऐसे। ठीक है, तो चलिए आगे चेक करते हैं। तो दोस्तों अब हम चेक करेंगे कि आप किस तरह से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं HPU BEd काउंसलिंग 2021 के लिए। ठीक है, सो कैंडिडेट्स मस्ट एंश्योर दैट दे हैव अ स्ट्रॉन्ग इंटरनेट कनेक्शन एंड ए कंपैटिबल ब्राउजर बिफोर रजिस्टरिंग फॉर HPU BEd काउंसलिंग 2021। तो सबसे पहले आपके पास एक बढ़िया इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए और बढ़िया ब्राउजर में आप यूज़ करने चाहिए। ठीक है, जूसी तो खैर बंद हो गया है, क्रोम सही रहेगा जब आप काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे। ठीक है, उसके बाद स्टेप्स फॉर द रजिस्ट्रेशन आर एस फॉलो। तो आपको ये स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे जब भी आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। जब भी ओपन हो जाएगा पोर्टल काउंसलिंग का, उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, तो उसके लिए ये स्टेप रहेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कैंडिडेट्स नीड टू क्लिक ऑन द अबव गिवन लिंक। जो मैंने ऊपर अबव गिवन लिंक दिए थे, जो hpu.niv.ac.in था या फिर admissions.hpushimla.in था, वो उन लिंक्स पे आप क्लिक करके आपको सबसे पहले अपना वहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। पहला स्टेप तो वही रहेगा कि आपको बस उस लिंक पे जाना पड़ेगा। सेकंड स्टेप क्या रहेगा? सेकंड स्टेप का रहेगा देयर आफ्टर द कैंडिडेट डैशबोर्ड ओपन्स द एप्लीकेंट्स नीड्स टू एंटर द फॉलोइंग डिटेल्स टू लॉग इन एंड रजिस्ट्रेशन। ठीक है, उसके बाद आपके लिए डैशबोर्ड खुल जाएगा, वहाँ पे आपको अपनी लॉगिन और रजिस्ट्रेशन डिटेल भरनी पड़ेगी। उसमें क्या भरना है ये चेक कर सकते हैं आप। ऐसा कुछ पेज आपके लिए ओपन हो जाएगा जिसमें आपको अपनी यूज़र आईडी, जो जनरली आपका एप्लीकेशन फॉर्म होगा, और पासवर्ड आपका रहेगा आपका डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, और बाकी ये आपको प्लस करने के लिए बोला जाएगा, इसे प्लस करके आप लॉगिन कर दीजिएगा। एंड देन उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप आपका रहेगा, थर्ड स्टेप है आपका, द कैंडिडेट हैज़ टू चूज इफ दे बिलोंग टू द EWS कैटेगरी और नोट। अब आपको यहाँ पे ये सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आप EWS कैटेगरी से हैं या फिर नहीं हैं। ठीक है, और कुछ और डिटेल्स भी पढ़नी पड़ेगी आपको, जैसे कि अपनी आपको
स्ट्रीम भरनी पड़ेगी, आर्ट्स कॉमर्स या मेडिकल नॉन मेडिकल। उसके बाद ये भरना पड़ेगा आप फिजिकली चैलेंज है या नहीं है। एंड देन उसके बाद EWS कैटेगरी भरनी पड़ेगी। उसके बाद आप अपनी कैटेगरी कास्ट कैटेगरी चुन सकते हैं और आप आगे अपडेट कर सकते हैं, उसको क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आपका रहेगा, फोर्थ स्टेप आपका चेक कर लेते हैं। देखिए फोर्थ स्टेप आपका रहेगा, द नेक्स्ट द एप्लीकेंट हैज़ टू पे द काउंसलिंग फी इन ऑनलाइन मोड लाइक डेबिट क्रेडिट एंड नेट बैंकिंग फैसिलिटी। उसके बाद आपको अपनी पेमेंट करनी पड़ेगी, ऑनलाइन ही पेमेंट होगी आपकी, कार्ड से आप कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी कार्ड से कर सकते हैं, कार्ड की कोई ज़रूरी नहीं कि HDFC का ही होना चाहिए या SBI का होना चाहिए, कोई भी कार्ड आपका होना चाहिए, वो चल जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, देखिए नेक्स्ट स्टेप रहेगा, आफ्टर द एप्लीकेंट हैज लॉग्ड इन दे आर सपोज टू फिल इन देयर बेसिक डिटेल्स विच आर डू टेक ए प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। देखिए आपको बेसिक डिटेल भरनी पड़ेगी, ये ऐसा कुछ फॉर्म दिया जाएगा आपको, ऑनलाइन ही इसको भरना पड़ेगा आपको। ठीक है, और फिर आपको क्लिक कर देना होगा। ठीक है, ये बेसिक डिटेल्स क्या होंगी, आपको नेम होना चाहिए, फोटोग्राफ होनी चाहिए आपके पास, फादर नेम, मदर नेम, एग्ज़ाम सेंटर जिसमें आपने B.Ed का पेपर दिया था, एंड देन उसके बाद एड्रेस, मोबाइल नंबर, होम एड्रेस, ईमेल आईडी, आधार नंबर। तो ये सारी डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए, तैयार होनी चाहिए जब भी आप फॉर्म भरेंगे काउंसलिंग फॉर्म का। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे की डिटेल चेक करते हैं। आगे क्या करना पड़ेगा आपको, अब है आपकी HPU B.Ed काउंसलिंग फ़ी। तो काउंसलिंग फ़ी कितनी रहेगी, द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स नीड टू पे द फॉलोइंग अमाउंट एट द टाइम ऑफ HPU B.Ed 2021 काउंसलिंग। दे कैन पे थ्रू ऑनलाइन मोड लाइक डेबिट, क्रेडिट कार्ड एक्सेट्रा। द फी इज़ नॉन रिफंडेबल। देखिए आपकी जो पेमेंट है वो ऑनलाइन ही रहेगी, ऑनलाइन के अलावा ऑफलाइन पेमेंट आपकी नहीं होगी, और ये नॉन रिफंडेबल होगी, किसी भी हाल में आपकी काउंसलिंग फ़ी वापस नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो फीस आपकी सभी कैटेगरी के लिए 500 रुपये होनी चाहिए, इसमें कोई कटौती नहीं है। ठीक है, सभी कैटेगरीज को 500 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। नेक्स्ट चेक करते हैं आपकी HPU B.Ed 2021 चॉइस फिलिंग। अब चॉइस फिलिंग कैसे होगी वो चेक कर लेते हैं। आफ्टर द एप्लीकेंट्स हैव रजिस्टर्ड सक्सेसफुली द एप्लीकेंट्स हैव टू पार्टिसिपेट इन द चॉइस फिलिंग राउंड ऑनलाइन एट hpuniv.ac.in। जब आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है सक्सेसफुली, उसके बाद आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा चॉइस फिलिंग राउंड के लिए, जो HPU की वेबसाइट पे होगा। दे कैन सिलेक्ट देयर चॉइस ऑफ कॉलेज एंड कोर्स इन दिस राउंड। और इस राउंड में क्या करना पड़ेगा आपको, आप अपने चॉइस का कॉलेज भर सकते हैं और कोर्स भर सकते हैं इस राउंड में। ठीक है, द प्रोसेस इंक्लूड्स ऐड, डिलीट, रीऑर्डर एंड री एडिटिंग चॉइसेस इन ऑर्डर ऑफ कैंडिडेट प्रेफरेंस। और इसमें क्या होगा, इसमें आप अपना कॉलेज ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, रीऑर्डर कर सकते हैं, री एडिट कर सकते हैं चॉइसेस को। ठीक है, जो भी आपको बढ़िया लगता है अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद हाउ एवर द एप्लीकेंट शुड नॉट फॉरगेट टू सेव एंड लॉक देयर फाइनल चॉइसेस व्हेन कन्फर्म्ड। ठीक है, उसके बाद आपको ये नहीं भूलना है कि आपने फाइनल चॉइसेस क्या भरी हुई हैं। ठीक है, उसको लॉक जरूर करना है, उसको सेव कर देना है। ठीक है, कन्फर्म करने से पहले। उसके बाद द चॉइस फिलिंग राउंड इज सेपरेट फॉर ईच फेज। जो चॉइस फिलिंग राउंड होगा वो जितने फेस होंगे काउंसलिंग के उनके लिए अलग अलग होगा। हालांकि रजिस्ट्रेशन आपकी एक ही बार होगी, लेकिन चॉइस फिलिंग जो राउंड होगा वो हर फेज के लिए अलग अलग होगा। जैसे जो नॉर्मली 3 फेज होते हैं ना ऑनलाइन काउंसलिंग की, तो आपका हर फेज के लिए आपको अलग अलग दोबारा चॉइस फिलिंग राउंड भरना पड़ेगा। मतलब चॉइस आपकी बार बार पढ़नी पड़ेगी अगर आपको एक बार में आप संतुष्ट नहीं है, कंटेंट नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। नाउ हाउ टू डू HPU B.Ed 2021 चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग कैसे भरेंगे आप वो चेक कर लेते हैं। सक्सेसफुल रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हैव टू सेलेक्ट मैक्सिमम ऑफ 3 कॉलेजेस इन ऑर्डर ऑफ दियर प्रेफरेंस। आपको 3 कॉलेज, कम से कम 3 कॉलेज भरने होते हैं आपको, और ज़्यादा से ज़्यादा भी 3 कॉलेज ही भरने होते हैं आपको अपनी प्रेफरेंस भरने के लिए। दे नीड टू ऐड द प्रेफरेंस नंबर इन फ्रंट ऑफ द कॉलेज नेम एज गिवन बिलो। तो आपको जो अपने प्रेफरेंस नंबर है वो कॉलेज के नाम के सामने भरना पड़ेगा। वो आपको दिखा देते हैं कैसे करना है, ये देख लीजिए। यहाँ पे आपने नाम भरा हुआ है, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज HP यूनिवर्सिटी शिमला, ये 3 नंबर पे दिया है जिसने भरा है। उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन धर्मशाला, ये 1 नंबर पे है। और 2nd नंबर पे है आदर्श कॉलेज ऑफ एजुकेशन दैट्स इट श्याम नगर धर्मशाला डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। तो ये ऑप्शन रहे हैं जिसने भी ये काउंसलिंग की हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से ही आपको भरने हैं जब आप अपनी कॉलेज प्रेफरेंस फॉर्म भरेंगे। ठीक है, चॉइस फिलिंग फॉर्म भरेंगे जब आप। नेक्स्ट चेक कर लेते हैं। नाउ HPU B.Ed 2021 सीट अलॉटमेंट राउंड। तो इसके बाद आपका सीट अलॉटमेंट राउंड होगा। द कंडक्टिंग बॉडी डिक्लेयर्स द सीट अलॉटमेंट रिजल्ट इन द लॉगिन ऑफ द स्टूडेंट्स। तो एक बार फिर आपको जो वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, डैशबोर्ड पे अपने लॉगिन पासवर्ड भरना पड़ेगा। वहाँ पे जाके आपको पता चल जाएगा आपको कहाँ पे सीट अलॉट हुई है, या सीट अलॉट हुई है या नहीं हुई है। ठीक है, and then candidates need to log in with their user ID and password to download the HPU B.Ed seat allotment result letter. ओके,
आपको अपना जो लेटर है, सीट अलॉटमेंट लेटर है, वहाँ पे आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड भर के आप डाउनलोड कर सकते हैं उसको, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट डिटेल्स लाइक द नेम ऑफ द अलॉटेड वेन्यू, सीट एंड कोर्स डिटेल्स। इसमें जरूरी डिटेल्स होंगी, जैसे कि अलॉटेड वेन्यू का नेम होगा, सीट होगी और वहाँ पे कोर्स डिटेल होगी आपकी, ठीक है। आगे चेक करते हैं। And then there are two options to choose from after the declaration of the HPU B.Ed seat allotment result। आपके पास दो ऑप्शन होते हैं जब आपका जो सीट अलॉटमेंट रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है, उसके बाद दो ऑप्शन होते हैं आपके पास। क्या क्या होते हैं? पहला तो होता है आपके पास फ्रीज करने का। इफ़ द एप्लीकेंट इज सेटिस्फाइड विद द अलॉटेड सीट्स देन दे नीड टू पे द फी एंड कन्फर्म दियर सीट। अगर आपको जो सीट अलॉट हुई है आप उससे सेटिस्फाई हैं, तब आपको फ़ी भरनी है और अपनी सीट कन्फर्म कर लेनी है। And then, however, the applicant cannot participate in further rounds after choosing freeze। और आपको ये बात याद रखनी है कि अगर आपने एक बार फ्रीज चुन लिया तो फिर आप दोबारा किसी काउंसलिंग में हिस्सा नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो ये बात बहुत ज़रूरी है, फ्रीज करने से पहले सोच समझ लीजिए कि हाँ आपको वहीं पे करनी है, तभी फ्रीज कीजिएगा, अदरवाइज दूसरी काउंसलिंग में दोबारा ट्राई कर सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन एक बार आपने फ्रीज ऑप्शन चूज कर लिया फिर आपको मौका नहीं मिलेगा दोबारा काउंसलिंग में बैठने का, ठीक है, किसी हाल में भी नहीं मिलेगा। उसके बाद एक और ऑप्शन होता है आपके पास, वो होता है फ्लोट का ऑप्शन। इन केस द कैंडिडेट वांट्स टू गो फॉर द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ सीट्स देन दे हैव टू सिलेक्ट द फ्लोट ऑप्शन। अगर आपको लगता है कि जो कॉलेज आपको मिला है आप उससे सेटिस्फाई नहीं है, आपको इससे बेहतर या इससे अपने आसपास वाला कोई कॉलेज चाहिए, तो फिर आप ये फ्लोट ऑप्शन यूज कर सकते हैं, ठीक है। हाउएवर दे नीड टू पे देयर फी एंड देन ओनली पार्टिसिपेट इन फर्दर राउंड्स। हालांकि आपको फी भरनी पड़ेगी और उसके बाद फर्दर राउंड में आप तभी बैठ सकते हैं, अदरवाइज अगर आप फी पे नहीं कर सकते हैं तो फिर आपको फर्दर राउंड्स में बैठने का मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपको फी भरनी पड़ेगी नेक्स्ट राउंड के लिए, ठीक है, मतलब एडमिशन के लिए या किसी और चीज़ के लिए, है ना, वो आपको फी बता देंगे कि कौन सी फी भरनी है आपको, ठीक है, जो भी होगा, ठीक है। आगे चेक करते हैं। HPU B.Ed 2021 वेरिफिकेशन राउंड। उसके बाद कैंडिडेट्स आर सपोज टू कैरी द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इन दियर ओरिजिनल फॉर्मेट ओनली, दे आर एज फॉलोज। देखिए उसके बाद आपका जब आपको सीट अलॉट हो जाएगी तब आपको वेरिफिकेशन राउंड के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें क्या होगा आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे ओरिजिनल फॉर्मेट में, ठीक है। वो क्या क्या होंगे डॉक्यूमेंट, वो उनका चेक कर लीजिए एक बार। प्रिंट आउट ऑफ HPU B.Ed 2021 ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। आपका जो HPU B.Ed का 2021 का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है उसका प्रिंट आउट होना चाहिए। सेकंड आपके पास बोनाफाइड डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। थर्ड आपके पास बोनाफाइड डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ दियर स्टेट होना चाहिए, मतलब जो अदर स्टेट वाले हैं उनके पास भी ओरिजिनल में अपना बोनाफाइड डोमिसाइल सर्टिफिकेट या रेजिडेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद क्लेम कंसिडरेशन सर्टिफिकेट फॉर एडमिशन अंडर एनी ऑफ द रिजर्व कैटेगरीज। अगर आपने किसी रिजर्व कैटेगरी में फॉर्म भरा हुआ है तो फिर आपके पास रिजर्व कैटेगरी का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। उसके बाद +2 सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, BA BSc BCom पार्ट 1 to 3rd, MA MSc MCom बैचलर्स इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी डिग्री, ये सारे सर्टिफिकेट आपके पास जो भी आपने जिसके लिए अप्लाई किया जिसके इंटरव्यू वो आपके पास होने चाहिए। एंड देन आपके पास करेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर कॉलेज का है तो ठीक है, लेकिन अगर गैप है तो फिर आप अपनी पंचायत का सर्टिफिकेट बना सकते हैं, ठीक है। एंड देन आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए जो आप पेपर पे अपीयर हुए थे जिसको लेके। उसके बाद आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए सिंगल गर्ल चाइल्ड का, तहसीलदार से टेस्टेड होना चाहिए। देखिए ये लिखा भी हुआ है इन्होंने कि ये सिंगल गर्ल चाइल्ड का जो सर्टिफिकेट है वो आपका तहसीलदार से अटेस्टेड होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन राउंड के लिए जाएंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो। इस वीडियो में हमने बात की काउंसलिंग प्रोसेस की, नोटिस की, काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन की, चॉइस फिलिंग की, सीट अलॉटमेंट की, फ़ी पेमेंट की, और क्या क्या डॉक्यूमेंट लेने चाहिए आपको जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे जब आपको सीट अलॉट हो जाती है। तो ये कुछ ज़्यादा बहुत ज़रूरी बातें हैं जिन पे हमने आज बात की, और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों हाँ, एक और बात है जो मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, लगातार कमेंट सेक्शन भरा पड़ा है, मतलब बोल रहे हैं बार बार कैंडिडेट्स की आखिर HPU की काउंसलिंग कब होगी, इतनी लेट क्यों हो रही है, मतलब क्या कारण है। देखिए दोस्तों इसका कारण तो HPU वाले ही बता सकते हैं, मैं आपको क्या बता सकता हूँ। मैं सिर्फ आपको इतना बता सकता हूँ कि जो पिछली बार काउंसलिंग हुई थी वो हुई थी आपकी 4 जनवरी से आपका ऑनलाइन पोर्टल खोला था काउंसलिंग के लिए, लेकिन पिछली बार जो आपकी मेरिट लिस्ट थी वो भी 22 दिसंबर को आई थी, मतलब लगभग 15 दिन का फर्क था काउंसलिंग और
इसमें जो आपकी मेरिट लिस्ट आई थी। लेकिन इस बार आप देख सकते हैं कि हमारी काउंसलिंग लगभग लास्ट जो अपडेट आई थी मेरिट लिस्ट की वो आई थी 1 अक्टूबर को, और अब जो है 22-23 अक्टूबर हो चुकी है। मतलब काफ़ी टाइम हो गई, जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तब 22-23 अक्टूबर ऑलरेडी हो चुकी है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि 20-22 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं जो लास्ट मेरिट लिस्ट आई थी हमारी उसके बाद। हालांकि पिछली बार इन्होंने 15 दिन में वो प्रोसेस शुरू कर दिया था, लेकिन पिछली बार आप देख सकते हैं जी ऑलरेडी काफ़ी लेट थे। तो इस बार अभी ये मुझे बता सकते हैं कि मुझे नहीं लगता कि काउंसलिंग आई डोंट थिंक कि अभी जल्दी शुरू होने वाली है। हालांकि क्योंकि कोई भी अपडेट नज़र नहीं आ रहा है काउंसलिंग के रिगार्डिंग, कोई भी काउंसलिंग का अता पता ही नहीं है। ये बस मेरिट लिस्ट घोषित करके भूल गए हैं कि बीएड वाले भी कोई कैंडिडेट हैं, है ना। हालांकि यूनिवर्सिटी आई नो कि ऑब्वियसली और चीज़ों में काफ़ी व्यस्त है, लेकिन हाँ इनको आई थिंक कोई ना कोई अपडेट दे देना चाहिए कि आपकी काउंसलिंग अब कब करवाएंगे। मतलब मुझे तो अभी श्योर नहीं कि कब करवाएंगे। आई थिंक आई एम होपफुल कि मे बी नेक्स्ट मंथ से करवा दें ये, मतलब नवंबर के पहले वीक में तो मुझे नहीं लगता कि होने वाली है, क्योंकि छुट्टियां आ जाएंगी तो आई डोंट थिंक कि उसमें ये करवाने वाले हैं, ठीक है। और इतने होशियार भी नहीं है एचपीयू वाले कि अभी 2-4 दिन में करवा दें। यहाँ तक मेरा मानना है, मेरा नहीं मानना कि ये 4-5 दिन में हो सकता है करवा दें तो बहुत बढ़िया बात है। मुझे लगता है कि आपको बुरा लग रहा होगा, लेकिन हाँ यही बात है, यही सच है दोस्तों। आने वाले 4-5 दिन में मुझे नहीं लगता कि होने वाली है, हो सकता है शुरू हो जाए, बट ऐसे कोई आसार नज़र नहीं आ रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद आपको पता है दिवाली है, 4-5 त्यौहार इकट्ठे हैं लगातार। 10 तारीख तक बहुत सारे त्यौहार हैं, तो मुझे भी नहीं लगता कि 10 तारीख से पहले पहले जी होने वाली है। हालांकि मैंने ऑलरेडी अर्लियर भी काफ़ी सारे क्यास लगाए थे, वो भी इन्होंने सारे फेल कर दिए। तो इस बार आई एम होपफुल कि मे भी 10 नवंबर के आसपास ये काउंसलिंग शुरू करवा दें। ऐसा मेरा मानना है कि 10 नवंबर के आसपास काउंसलिंग शुरू हो सकती है। उसके पहले हो जाए तो बड़ी बढ़िया बात है। मैं भी चाहूँगा कि जल्दी हो जाए, लेकिन मुझे लग नहीं रहा है कि 10 नवंबर के पहले होने वाली है। 10 नवंबर के बाद ही आपकी काउंसलिंग होगी, पहले करवा दें तो बहुत बढ़िया बात है एचपीयू वालों, फिर तो आपको मतलब सलाम है अगर आप पहले करवा दें। लेकिन ऐसा मुझे लगता नहीं है, जैसे कि मैं आइडिया लगा रहा हूँ, मुझे लगता है कि 10 नवंबर के आसपास ही होने वाली है, क्योंकि दिवाली में ये पंगा नहीं लेंगे, क्योंकि दिवाली में बहुत छुट्टियाँ रहेंगी। तो मुझे नहीं लगता कि दिवाली में ये ऐसा भी करने वाले हैं, क्योंकि ऑलरेडी पिछले साल भी जनवरी में गई थी, काउंसलिंग हुई थी, तो फिर उस पर मतलब कोई दिक्कत नहीं है। पिछला सेशन भी उस हिसाब से चला हुआ था, और अगर ये सेशन भी लेट हो जाता है तो मुझे नहीं लगता कि इन्हें कोई प्रॉब्लम पड़ेगी, क्योंकि ये मेरे ख्याल से सेशन को उसी हिसाब से चलाना चाहते हैं। तो आप लेके चलिए कि 10 नवंबर तक आपकी काउंसलिंग हो सकती है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आराम से बैठे रहिए, आपके कभी ना कभी अपडेट आ जाएगी, और जैसी अपडेट आएगी तो अब आप उसके बाद तैयारी कर लीजिएगा, मतलब काउंसलिंग फॉर्म भर दीजिएगा। आई नो कुछ लोगों ने एमए के लिए अप्लाई किया है, कुछ ने एमए में एडमिशन भी ले लिया एचपीयू में बीएड का काउंसलिंग का वेट करते करते। तो अगर उनके दिमाग में है कि वो बीएड में जाएंगे बाद में, तो फिर आप देखिए आप एडमिशन ले लीजिए, आपकी फ़ीस रिफ़ंड तो नहीं होगी, क्योंकि रिफ़ंड का जो फार्मूला है वो 1 महीने तक चलता है। 1 महीने के अंदर अंदर आपको बताना होता है कमेटी को, एडमिशन कमेटी को, कि आप एडमिशन कैंसिल कर रहे हैं। तो अगर आपने ऑलरेडी एमए या एमकॉम में या फिर एमएससी में एडमिशन ले लिया है और बाद में आपको बीएड में गवर्नमेंट सीट मिलती है और आप उसमें जाना चाहते हैं, तो फिर उसमें ये होगा कि आपकी रिफ़ंड नहीं होगी। लेकिन हाँ अगर आपने बीएड के लिए सोचा है तो फिर आप बीएड दे दीजिएगा, बीएड में आ जाइए अगर आपको गवर्नमेंट सीट मिलती है, क्योंकि फिर उससे आपका कन्वर्ट हो जाएगा ना। अगर बाद में आप बीएड प्राइवेट से करते हैं तो बहुत ज़्यादा खर्चा रहेगा आपका। तो आई थिंक उस हिसाब से आपको कोई बात नहीं, अगर आपने किसी और कोर्स में एडमिशन ले लिया है तो ठीक है, आप कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आप दोबारा बीएड में, जब आपको बीएड में गवर्नमेंट सीट मिलेगी तो उसमें अप्लाई कर लीजिएगा आप, ठीक है दोस्तों। तो आप लेके चलिए कि 10 नवंबर के आसपास आपकी काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। उससे पहले मुझे नहीं लगता, हो जाए तो बढ़िया बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उससे पहले होने वाली है। एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूँ, जो कि मैं पिछले फैक्ट्स पे चेक करके बात कर रहा हूँ इस बार, कि मुझे नहीं लगता कि इससे पहले आपकी होने वाली है काउंसलिंग 10 नवंबर से पहले। तो आप 10 नवंबर ले के ही चलिए, उससे पहले मुझे नहीं लगता कि काउंसलिंग होने वाली है आपकी। और दोस्तों मैं कुछ दिन पहले अपना इंस्टाग्राम हैंडल चेक कर रहा था, तो मैंने देखा कि काफ़ी स्टूडेंट्स की क्वेरीज इंस्टाग्राम पे आ रही थी। तो देखिए दोस्तों ऐसे होता है कि इंस्टाग्राम पे मैं आई एम नॉट दैट मच सोशल फ्रेंडली, मैं सोशल फ्रेंडली ज़्यादा नहीं हूँ, मैं इंस्टाग्राम ज़्यादा चलाना पसंद नहीं करता हूँ। ऑब्वियसली मैं महीने में 1-2 बार ही चेक करता हूँ अपना इंस्टाग्राम, वो भी मुझे मतलब हल्का सा देख लेता हूँ 1-2 फोटोज़, बाकी ज़्यादा मैं चेक करता नहीं हूँ। मैसेज वगैरह नोटिफिकेशन वगैरह मैं ज़्यादा चेक नहीं करता इंस्टाग्राम पर, मैं ज़्यादा सोशल फ्रेंडली नहीं हूँ। तो अगर आपका कोई क्वेरी होती है तो कोशिश कीजिए कि आप कमेंट में ही पूछिए, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हैं। आपको मेल आईडी मेरी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी,
है ना, डिस्क्रिप्शन जो है चैनल का डिस्क्रिप्शन सेक्शन है, वहाँ पे आपको मेरी मेल आईडी मिल जाएगी। आप मुझे मेल कर दीजिएगा, अगर आपको कोई पर्सनल क्वेश्चन है, कोई लंबा क्वेश्चन है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेल में मैं पूरा जवाब देता हूँ, क्योंकि मेल में रेगुलरली अपनी चेक करता रहता हूँ। बाकी इंस्टाग्राम में हैंडल डेली नहीं चेक करता, ऑब्वियसली मैं कुछ और कामों में भी थोड़ा बिजी हूँ, जिस कारण इंस्टाग्राम में अभी बहुत ही कम चेक कर रहा हूँ, ठीक है। तो उस कारण अगर किसी का क्वेश्चन कोई रह गया हो तो आपसे मैं माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। उसमें मेरा कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं एक्चुअली होता ही नहीं, एक्टिव हूँ ही नहीं इंस्टाग्राम पे रेगुलर, है ना। कभी कभी चलाता हूँ, महीने में 1-2 बार ही, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ सकते हैं। अगर आपकी कोई लंबी क्वेरी आप कोई डिस्कस करना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेल पे हम पूरी तरह से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी है लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह की आपको पता है अपडेट्स, एग्जाम नोटिफिकेशन, इंग्लिश लिटरेचर से वीडियो आपको लगातार हमारे चैनल पे मिलती रहती हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।